जिस पावन राम नाम से इंसानों के सारे पाप कट जाते हैं। कुछ अधर्मियों ने उसी राम काज में प्रभु के चढ़ावे में महापाप करने का दुस्साहस किया है, लेकिन इस महापाप पर इंसाफ की चोट करने के बजाय कुछ राजनीतिक गिद्ध इस चंदे पर अपनी फ्लॉप राजनीति चमकाने आ गए हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जो आज तक रामलला के दर्शन नहीं करने गए, वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर डोनेशन फर्स्ट का खोखला तंज कस रहे हैं। पापियों के घर से कैश, ज्वेलरी और बेनामी संपत्ति की दस्तावेज जब्त हो रहे हैं। क्या है इस कलयुगी तान गबन का पूरा सच? कैसे कस रहा है पुलिस का शिकंजा और कैसे बेनकाब हो रही है विपक्ष की दोहरी चाल? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट, राम की पाई किसने चुराई में। जासु नाम जपि सुनु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। सनातन की आत्मा, भारत का गौरव और सदियों के संघर्ष का साक्षात प्रतिफल, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आंसुओं, त्याग और अटूट समर्पण की जीवंत गाथा है। एक एक पाई जोड़कर अपनी गाढ़ी कमाई से वृद्ध माताओं ने, गरीब मजदूरों ने और देश के कोने कोने से राम भक्तों ने जो दान दिया, वो सिर्फ धन नहीं था, वो विधाता के चरणों में अर्पित निष्कपट श्रद्धा थी। लेकिन इसी पावन धरा पर, इसी रामकाज में कुछ अधर्मियों ने आस्था पर आघात करने का दुस्साहस किया। प्रभु के चढ़ावे में, भक्तों के दान में गबन की स्याह परछाई सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिन राम के नाम से भवसागर पार हो जाता है, उनके ही धन पर कुछ लालची गिद्धों ने नजरें गड़ा दी थी। यह सिर्फ वित्तीय हेराफेरी नहीं है, यह त्रेता युग के बाद कलयुग का सबसे बड़ा महापाप है। उन भक्तों के साथ ऐसा विश्वासघात है जिन्होंने अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कलयुगी महापाप, राम मंदिर दान में गबन का संगीन मामला, करोड़ों भक्तों की गाढ़ी कमाई और आस्था से खिलवाड़, चंदा चोरी और सीसीटीवी से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। जब अधर्म की बात आती है तो सबसे गहरा घाव उन पर लगता है जिन्होंने रामकाज के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया। मिलिए प्रतापगढ़ के दानवीर सियाराम उमर वैश्य से। यह वह शख्सियत हैं जिन्होंने प्रभु राम के मंदिर निर्माण के लिए सबसे पहले 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दान दी थी। यह 1 करोड़ किसी तिजोरी से नहीं निकले थे। सियाराम जी ने अपनी जमीन बेचकर यह राशि रामलला के चरणों में सौंपी थी। सुनिए आज उनका दिल कितना लहूलुहान है। अयोध्या राम मंदिर में चोरी और गबन के बाद मेरे साथ बातचीत करने के आज मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के वो महादानी जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान दिया था। सियाराम जी, आपने 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान दिया था और आज की जो तारीख है वहां पर चंदा चोरी की बातें आई हैं, जो दान दिए गए थे चोरी की बातें आई, इस पे क्या कहेंगे आप? अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब लोग वहाँ नहीं संभाल पा रहे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब है जिन लोगों ने अपराध किया है उनको शासन सजा देगा और जो पाप किया है उसकी सजा राम देंगे। आपने 1 करोड़ रुपए की जो दान दिया था, राशि दान दिया था, तो कहाँ से प्रेरणा मिली थी और कैसे किया था आपने? ऐसा है, मैं राम भक्त शुरू से बचपन से हूँ। जब ये मौका मिला कि राम के मंदिर बनने वाला है तो हमने कहा हमको भी कुछ करना चाहिए। तो हमारे पास पैसा तो नहीं था, बैंक बैलेंस, जमीन 16 हिस्सा से रखे थे बच्चों के लिए, तो जमीन को बेच दिया। 15 लाख रुपया घटा तो बेटी से, बेटा से, बहू से सब 1 लाख 2-2 लाख का चेक लिया और 1 लाख पूजा करके दिया कि हम मर जाएंगे, 75 साल की उम्र है तो हमारे राम को क्या दे पाएंगे। सियाराम जी की आंख के आंसू उस हर राम भक्त के प्रतिनिधि हैं जिसने राम मंदिर के लिए अपना पेट काट कर दान दिया था। लेकिन इन आंसुओं पर, इस पवित्र आस्था पर कुछ राजनीतिक गिद्ध अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए हैं। इधर आस्था आहत हुई, उधर राजनीति के गलियारों में गिद्धों की मंडली सक्रिय हो गई। वो लोग जिनका राम मंदिर आंदोलन से कभी कोई सरोकार नहीं रहा,
जो कभी रामलला के दर्शन तक नहीं करने आए, वे आज इस पवित्र मंच का इस्तेमाल अपनी फ्लॉप राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर ऐसा तीखा तंज कसा जो सीधे राम भक्तों की भावनाओं को आहत करता है। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर है। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट। उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। और इस सीसीटीवी सीसी के बाद न कोई उन्हें चंदा देगा, न कोई उन्हें दान देगा। चोर चोर सौतेले भाई आपको क्या कहना है? जिन्होंने चुराई राम की पाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। इस सियासी चौपड़ पर अपनी गोटियां फिट करने के लिए पूरी जमात खड़ी हो गई है। दिल्ली से लेकर चंदौली तक इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाकर संसद ठप करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए, मेन कल्पिट को बचाया जा रहा है और सवाल रुपया पैसा हीरा मोती का है ही नहीं। हमारे करोड़ों श्रद्धालु फिर भगवान राम के चरणों में उससे ज्यादा दौलत जो है चढ़ा देंगे, लेकिन जो विश्वास का हरण हुआ है, जो हमारी आस्था का हरण हुआ है, जो आराध्य देव के नाम पर इन लोगों ने ठगी किया है, आखिर तो उसको कैसे जो है कि ये सरकार और जितनी जांच कमेटी उसे कैसे ठीक करेगी। मेरी मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जांच कराई जाए और सदन खुलते ही पहला डिमांड होगा कि भगवान राम के साथ धोखा करने वाले जो लोग हैं उनको दंडित करने के लिए, उसकी सच्चाई जानने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन किया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, क्योंकि करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था और विश्वास का सवाल है। देखिए, अगर पूछताछ करनी थी तो जो चंदा चोर पकड़े गए थे उनसे क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो लोग पूछताछ में कहीं बोल देते कि इस माल का हिस्सा चंदा चोर पार्टी को भी गया है, दिल्ली भी गया है, नागपुर भी गया है, विधायक खरीदने में भी गया है, सांसद खरीदने में भी गया है, सारी डिटेल सामने आ जाती। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना, 5-6 साल से चोरी चल रही है, क्योंकि महिपाल सिंह का जो बयान है वो 2021 का बयान है। उसने 2021 में बताया कि यहाँ पे चढ़ावे में चोरी हो रही है। मैंने सूचना दी थी चंपत राय और गोपाल राव को, तो मुझे हटा दिया गया। छोटी मुर्गी पकड़ के उसे हलाल कर दो और बड़े सब बच जाएंगे। यही तो इस सरकार में हो रहा है कि किसी कैशियर को पकड़ लो, किसी गिनती वाले को पकड़ लो, किसी उसे पकड़ लो और बड़े सब खत्म, सब पे पर्दा पड़ जाए चोरी के ऊपर। रामद्रोहियों का विलाप, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं, वो आज न्याय की बात कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले दान पर सियासत में जुटे हैं। जांच से पहले ही कोर्ट और सरकार बनने के खोखले दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग राम के नाम पर राजनीति की हांडी चढ़ाना चाहते हैं, वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में न्याय के पुरोधा तुष्टीकरण के काल योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हाथरस की पावन धरा से मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की इस दोहरी चाल के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने सीधे अखिलेश यादव को ललकारा और वो अतीत याद दिलाया जिसे सुनकर एसपी की नींव हिल जाती है। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था
और कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। समाजवादी पार्टी के इस ढोंग पर गाजियाबाद के लोनी से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी दो टूक वार किया। उन्होंने साफ कह दिया कि जिन लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से सने हैं, उन्हें राम मंदिर पर बयानबाजी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी और उनके जो मुखिया पहले रहे श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, वह राम भक्तों पर गोली चलाने वाले दल के मुखिया के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में पाप किया है और आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। वो रामलला के मंदिर के बारे में ना बोले तो अच्छा है। जो भी कोई गड़बड़ी आदि की शिकायतें हैं उसकी SIT जांच भी हो रही है, पुलिस में FIR भी हो गई है। जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, लेकिन ये हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को बदनाम करने के लिए राम मंदिर आंदोलन इतना सफल रहा, इनकी पार्टी सब रसातल पे चली गई, इसलिए केवल यह बदनाम करने के लिए, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, जो श्री राम जन्मभूमि मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में कोई योगदान नहीं है। केवल जिस प्रकार का जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ, इससे बाज आने की चेतावनी दूँ। विपक्ष की सियासत अपने चरम पर है। विपक्षी दल किसी भी सूरत में इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। सरकार पर उल्टे सीधे आरोप मढ़े जा रहे हैं। हालांकि सरकार, RSS और VHP जैसे दल विपक्ष के आरोपों पर तबीयत से पलटवार कर रहे हैं। इस देश को राजा पर भी भरोसा है, संगठन पर भी भरोसा है, ट्रस्ट पर भी भरोसा है। कहीं भी कुछ गलती हुई है, अयोध्या का राम राज्य ऐसा है, अपराधी कभी माफ़ नहीं होते, उनको सजाएं मिलती है। जल्दबाजी और राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। जो जल्दबाजी और राजनीति करेंगे वह भी दोषी जैसे होंगे। अखिलेश जी को गुमती रिवर फ्रंट पर सवाल उठाना चाहिए। अखिलेश जी को खनन में, जहां अखिलेश जी का खुद नाम है और दूसरा नाम गायत्री प्रजापति का है, गायत्री प्रजापति जेल में है, ये बाहर मजा ले रहे हैं। दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी या मोदी जी से भेंट करते हैं। भगवान की आस्था के साथ जिन लोग जो है उसमें कर्मचारी जो लगे हुए थे, आज जो है पूरे देश के लोगों को ये सुकून मिला कि भगवान के साथ जिन लोगों ने धोखा किया, आज उनको सजाएं भी मिल रही हैं। यही होना चाहिए। ये हमारे जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने पहले भी कहा था कि जितने लोग गलत काम में इन्वॉल्व हैं, जो लोग गलत पाए जाएंगे उनको वहां से जो है हटाए जाएंगे, उनको सजाएं मिलेंगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सभी लोग अयोध्या में दर्शन करने वाले भी खुश और
अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, सभी की आस्था है, पूरे देश दुनिया के लोग जो अयोध्या आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। और कुछ लोगों ने, जो लोगों ने किया, उनको सजाएं भी मिल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन राम की पाई चुराने वाले अधर्मियों के लिए योगी सरकार की पुलिस काल बन चुकी है। चिराग तले अंधेरा होने का दावा करने वालों को अयोध्या पुलिस ज़मीनी हकीकत दिखा रही है। अयोध्या पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों को खंगाल डाला है। राम मंदिर दान गबन मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। देर रात से ही ताबड़तोड़ छापे मार रही है। जो आरोपी हैं, वो चाहे अनुकूल मिश्रा हो, चाहे टिन्नू यादव हो, या फिर चाहे अविनाश शुक्ला हो, सभी के घरों पर पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापे मार रही है। इस समय हम कौशलपुरी कॉलोनी में है। यह अनुकूल मिश्रा का मकान है। यहाँ पर देखिए पुलिस जो है यहाँ तैनात है। अंदर पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और तेज कार्रवाई कर दी है। जिस तरह से 8 आरोपी जेल में हैं, उनके सभी घरों पर जो है ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। तो हम हमारे साथ ये पड़ोसी हैं, जब पूछते हैं भाई साहब क्या लगता है अनुकूल मिश्रा के बारे में क्या जानते हैं आप? अनुकूल मिश्रा के बारे में नहीं जानते कि यहाँ 3 साल से रह रहे हैं, बस मकान खरीदा बनवाया, रह रहे हैं बस। चलिए, तो ये इनके पड़ोसी हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा इनको जानकारी नहीं, लेकिन हम बता दें आपको कि अनुकूल मिश्रा का ये मकान है, कौशलपुरी कॉलोनी मकान है। और यहाँ पर पुलिस की ताबड़तोड़ जो है छापेमारी चल रही है और कुछ समय पुलिस यहाँ पर तैनात है। पुलिस के कुछ जो कर्मचारी हैं वो घर के अंदर हैं और पूछताछ चल रही है। फिलहाल जिस तरह से 8 आरोपी हैं, इसके अलावा पुलिस अब सबूत तलाश रही है, क्योंकि 8 आरोपियों के पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। अब पुलिस पूछताछ में ये जानकारी लेगी कि किस तरह से इन्होंने पैसे चुराए और इनके साथ कौन कौन थे, इनके पीछे किनका हाथ था, इनके आका कौन थे। कानून का शिकंजा इतना कस चुका है कि पापी अब छटपटा रहे हैं। टिन्नू यादव के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में ज्वेलरी, कैश और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। इन बरामद सामानों का पूरा असेसमेंट भी कर लिया जाएगा और पुलिस इन भ्रष्टाचारियों की रिमांड मांगने की तैयारी पूरी कर चुकी है। जांच वगैरह चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर जाए, उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते स्वयं। राम मंदिर की चोरी में अगर कोई शामिल है तो हाँ। जिस दिन निर्णय आया था कोर्ट का, तो मैंने अपने बयान में कहा था कि परिषद का काम पूरा हो गया है। परिषद ना तो मंदिर बनवाएगी ना चलाएगी, इसलिए वीएचपी पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है ये मैं नहीं मानता हूँ। चंपत राय जी के त्यागपत्र को मैं चौथी घटना मानता हूँ। पहली बात कि जब ये बात ध्यान में आई कि वहाँ के चढ़ावे की गिनती में जिनके जिम्मे गिनती लगी है वो पैसा लेके जा रहे हैं, तो स्वयं चंपत जी के द्वारा ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी को कहा हमारे ऊपर एसआईटी बिठाकर जांच करो। दूसरी बात, जब एसआईटी वहाँ पहुँच गई तो चंपत जी ने जाकर कहा मैं महामंत्री हूँ, मेरे से जांच शुरू करो। तीसरी बात, जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ नाम जाहिर करके कहा कि ये लोग अपराधी लग रहे हैं, तो ट्रस्ट ने ही संपूर्ण प्रकरण की जांच के बारे में लिखा, एफआईआर में लिखा। 8 लोगों के बारे में नहीं, संपूर्ण प्रकरण की। और फिर ये कहा गया कि चंपत जी रहेंगे तो जांच को प्रभावित कर सकेंगे। तो चंपत जी ने भी, अनिल मिश्रा जी ने भी स्वयं होकर के त्यागपत्र दिया है। इससे हम चंपत जी की इस उत्सुकता को समझ सकते हैं कि वहाँ जो कुछ भी हेराफेरी हुई है उसकी पूरी जांच हो जाए, सत्य सामने आए, दोषी पकड़े जाएं और दंडित हों। पापियों का हिसाब शुरू।
अयोध्या पुलिस की 8 आरोपियों के ठिकाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी। टिन्नू यादव के घर से ज्वेलरी, कैश और प्रॉपर्टी के पेपर्स जब्त। आरोपी अविनाश के भाई से 5 घंटे की कड़ी पूछताछ। किससे कितनी राशि बरामद? अविनाश शुक्ला 20,40,000, लवकुश मिश्रा 4,25,000, करुणेश पांडे 18,07,000, अनुकल्प मिश्रा 16,82,000, टिन्नू यादव 10 लाख, रामशंकर मिश्रा 7,32,000, मनीष यादव 2 लाख। कुछ आरोपियों से 900 से $1,000 भी बरामद हुए हैं। राजनीति के शोर, आरोपियों के कीचड़ और लालच के इस कलयुगी प्रपंच से परे अयोध्या की आत्मा आज भी उतनी ही पवित्र है। राम का धन जिन हाथों ने छुआ है वो ये ना भूलें कि राजा राम की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। चढ़ावा चुराने वाले और उस चढ़ावे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले दोनों ही इस देश की आत्मा के साथ छल कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करई सो तसु फलु चाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु श्री राम जो घट घट वासी हैं, जो हर दिल की धड़कन जानते हैं, उनके दरबार में हर एक पाई का हिसाब होगा। सरकार की मंशा साफ है, पुलिस का एक्शन कड़ा है और सनातनियों का विश्वास अडिग है। जिन्होंने राम की पाई चुराई है उन्हें कलयुग का ये कानून भी नहीं छोड़ेगा और साकेत धाम का वो विधाता भी कभी क्षमा नहीं करेगा। न्याय होगा और ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां राम काज में खयानत करने की सोचकर भी कांप उठेंगी। टीम न्यूज़ स्टेट।